दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने घुसपैठियों पर साफ साफ कह दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अगर कोई भारत में आना चाहता है तो वैध तरीके से पासपोर्ट और वीजा लेकर आए। घुसपैठियों के लिए भारत में जगह नहीं है। ये जब दोहराया गया है, जब ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसपैठ पर कड़ा प्रहार हुआ और सभी राज्यों को 30 दिन की डेडलाइन दी गई थी कि 30 दिन के अंदर अंदर सभी भारत में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको या तो डिटेंशन सेंटर में डाला जाए या फिर जेल, नहीं तो उनके देश वापस भेजा जाए। चौथी जगह उनके लिए नहीं है। इसके बाद पूरे देश में ड्राइव चलाया गया। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों की सरकारों ने तो तेजी से इस पर काम किया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को घुसपैठियों से मुक्त किया और उसके बाद यदि सबसे ज्यादा संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए तो वो गुजरात है। गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार किया गया, उस पर गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो बयान दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के रास्ते यहां घुसपैठिए आते थे। 1600 घुसपैठियों को पकड़ा है। तो सुना आपने, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी इस पर साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब के सब ज्यादातर देखने में आया कि बांग्लादेश के रास्ते यहां घुसे, अवैध उन्होंने दस्तावेज बनाए और उसके बाद ये सब के सब पूरे देश में फैल गए। हर्ष सिंघवी कहते हैं कि सरकारी दस्तावेज के अनुसार उनमें से ज्यादातर घुसपैठिए मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से हैं। हम पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में हैं और हमने संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क करके हमारी टीम वहां गई। 2 दिनों से पश्चिम बंगाल से आने वाली हावड़ा एक्सप्रेस और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है। हावड़ा एक्सप्रेस से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है। मतलब वहां वो सीधी बात है कि आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल से आए हैं, सबके पास वही आधार कार्ड है, सबके पास वही फर्जी है। आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर जब मार्च में सदन चल रहा था, उस समय अप्रवास और विदेशी विधेयक पर जब चर्चा चल रही थी, उस समय संसद में बोला है। उन्होंने कहा कि जितने भी घुसपैठिए देश के अंदर पकड़े जाते हैं, ज्यादातर के पास 24 परगना वेस्ट बंगाल के आधार कार्ड होते हैं, उनके पास मिले हैं। अब गृह मंत्री हैं देश के, उनके पास तो पूरे देश की जानकारी है, गुप्तचर एजेंसियों की जानकारी है। और अगर वो संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं तो समझिए विषय कितना गंभीर है। उन्होंने ये भी बताया, जो लोग ये कहते हैं कि साहब गृह मंत्री तो अब अमित शाह हैं, बीएसएफ इनके अंडर है तो जिम्मेदारी इनकी है, वो भी ये समझ लें कि संसद में इस पर गृह मंत्री ने बाकायदा जवाब दिया कि 450 किलोमीटर की जो बॉर्डर है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, वो खुला हुआ पड़ा है क्योंकि नदी है, नाले हैं, जंगल है और वहां अभी फेंसिंग नहीं हुई। और फेंसिंग का कारण भी बताया ना होने का कि पश्चिम बंगाल सरकार से उन्होंने कहा कि देखिए नदी का किनारा है, वहां रेत में तो फेंसिंग गड़ेगी नहीं, नीचे से गड्ढा कर लेंगे। उन्होंने जमीन मांगी और राज्य की सरकार से कहा कि हमको फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जगह दी जाए। तो वो कहते हैं कि राज्य की सरकार ने उनको सहयोग नहीं किया, जिसके कारण से फेंसिंग लेट हो रही है। तो अब समझ में आता है कि ममता बनर्जी आखिर में क्यों नहीं बॉर्डर पर फेंसिंग चाहती हैं, क्यों नहीं उन्होंने जमीन दे दी। देश की रक्षा से मामला जुड़ा हुआ है, सीधा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं। इस पर अब अमित शाह ने जो इसको दोहराया है, असम में तो हेमंत बिस्व शर्मा, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आपने देखे सबसे ज्यादा प्रभावित जो था वो असम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगता हुआ बॉर्डर है और इसीलिए वहां सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन वहां हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस को सीधा आदेश दे दिया, कोई एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, पकड़ो, सीधा डिटेंशन सेंटर, नहीं तो बॉर्डर लगता है वहां बांग्लादेश का, सीधा बॉर्डर पर बीएसएफ के हवाले करके आओ। बीएसएफ के हवाले कर दिए गए, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दिए गए तो उनको उनके देश में जाने के लिए कहा गया। पिछले दिनों थोड़ा सा उसमें तनाव हुआ। बांग्लादेश में जो बीएसएफ है वो कह रहे थे साहब ऐसे किसको भी आप दे देते हो, यहां इसका क्या सबूत है। पूरा उनको सबूतों के साथ सौंपा गया और कहा गया देख भाई हमारी तरफ से हमने दे दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। शुरू में बांग्लादेश इस पर थोड़ा टोलम टोल कर रहा था, लेकिन जब भारत ने शक्ति दिखाई तो बांग्लादेश की भी जो सुरक्षा फोर्सें हैं वो उनको लेने में मजबूर हुई।
इसको लेकर आपको यह भी याद होगा कि जब घुसपैठियों पर गृह मंत्रालय के आदेश पर सभी राज्यों में जब कार्रवाई शुरू हुई और बीएसएफ ने इनको पकड़ पकड़ कर भेजना शुरू किया, तो प्रशांत भूषण आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी और यह तक बोल दिया गया था कि साहब बीएसएफ जो इनको पकड़ रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों को, इनके भी मानवाधिकार हैं, इनको तो खाने को नहीं दे रहे हैं, इनको पहनने को नहीं दे रहे हैं, इनको दवाई नहीं दे रहे, और आरोप लगाए कि इनको जो नेवी है उसके शिप पे बिठा के इनको समुद्र में फेंक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है इस बात का? अब सबूत तो होता नहीं है, इनको लग रहा है कि ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे, स्टे हो जाएगा, ये जो अभियान अमित शाह चला रहे हैं इस पर रोक लग जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनके मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद ये कहा है कि ये जो है ना घुसपैठियों के लिए देश नहीं है, आपको इनको हटाना ही पड़ेगा। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, अगर भारत में किसी को भी आना है तो वैध तरीके से आए। इसमें उन्होंने बाकायदा पूरी तरह से उसको साफ कर दिया कि भाई यहां ये सब नहीं चलेगा कि जो मुंह उठाए आ जाता है और आप सोचते हो कि भाई उसके ऊपर बाकी यहां एनजीओ के रूप में खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग उनका पक्ष लेने लगेंगे, साहब अत्याचार हो रहा है, ये नहीं चलने वाला है। अब जो है कोई सुनवाई किसी की होगी नहीं, और जिस तरह की बातें आप कर रहे हो वो अब जो है इस देश में और दुनिया में किसी भी देश में ये चलता ही नहीं है। केवल यहां इस देश में भारत में ऐसे लोग हैं जो उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई इसमें जो है कुछ भी अब होगा नहीं और इन सबको बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि 5 करोड़ के करीब घुसपैठिए बताए जाते हैं जो भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो यहां फर्जी दस्तावेज बना करके घुसे, पूरा एक नेक्सस है। उसके बाद यहां बच्चों की शादी कर दी, किसी ने खुद यहां शादी कर दी है, व्यापार कर रहे हैं, और उनको गली मोहल्लों में एडजस्ट करने में यहां के जो स्थानीय लोग हैं धर्म के आधार पर उनको पूरी जगह दी जा रही है, उनको बसाया जा रहा है, बच्चों की शादियां की जा रही हैं, और इसके कारण से उनको खोज पाना एक बहुत टेढ़ी खीर बन गया है। लेकिन कार्रवाई पूरे राज्यों में हो रही है। आपने देखा दिल्ली में भी लगभग 900 के करीब घुसपैठिए पकड़े गए जिनको बाहर भेजा गया, कुछ डिटेंशन सेंटर में है। इसी तरह इन पर कार्रवाई हो रही है और पूरे देश से इनको खदेड़ा जा रहा है। तो जितने निकाल सकते हैं, अब मैं समझता हूं 5 करोड़ के 5 करोड़ में 2.5 करोड़ क्या 1 करोड़ भी निकाल पाना असंभव है, क्योंकि अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी यहां हो गई। कांग्रेस का राज रहा है, 71 के बाद से इनका आना जाना जारी रहा है, और पाकिस्तान के लोगों को विशेष छूट कांग्रेस की सरकारों में देती रहे कि भाई कश्मीर में अगर किसी लड़की या लड़के से शादी कर लें तो लड़की से अगर कोई पाकिस्तानी शादी कर लेता है तो उसको कश्मीर की वहां का स्थायी निवास पर मिल जाएगा। ये धारा 370 जब तक लगी हुई थी तब तक पाकिस्तान के नागरिकों को यह सुविधा थी, और इसके कारण एक अनुमान के अनुसार निशिकांत दुबे ने बोला था ना, एक्स पर पोस्ट लिखा कि 5 लाख के करीब तो पाकिस्तान की लड़कियां यहां हैं, शादी के नाम पर आई और वो यहां रह रही हैं। तो वो जो उनकी मानसिकता है, जो लड़कियां यहां शादी करके आई अपने पति की भी मानसिकता को बदल देंगी, तो 5 लाख संख्या ही बहुत होती है। पति हो गया उनका तो 10 लाख हो गई वो संख्या, आगे से 4 बच्चे हो गए तो 40 लाख आबादी हो गई, और इसी तरह वो बात पुरानी है तो करोड़ की संख्या तो पाकिस्तानियों की है। 5-6 करोड़ जो है वो पूरे सब लोग ये हो रहे हैं घुसपैठ। इतने लोगों को कांग्रेस ने यहां बसने में मदद की, नियम कायदे कानूनों को ताक पे रखा, तो अमित शाह के लिए एक कड़ी चुनौती ये है। लेकिन अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां से इनको खदेड़ा जा रहा है, डिटेंशन सेंटरों में डाला जा रहा है, बड़ी संख्या में बांग्लादेश में इनको वापस किया जा रहा है, और पाकिस्तान भी आपने देखा ही था पिछले दिनों किस तरह से अभियान चलाया गया था। तो अभी और आवश्यकता है, और इसके लिए अब संसद में नए तरीके का कुछ कानून लाने की आवश्यकता है। और जैसा कि अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, वो हमेशा मांग करते हैं कि इस पर सख्त कानून बने, और जो इसमें नेक्सस चला रहे हैं, अवैध घुसपैठ कराने वाले, दस्तावेज बनाने वाले, उन पर एनएसए की कार्रवाई हो। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।